जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। आपका जब राशि और लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठा है और राहु के साथ बैठा है, राहु केतु यहाँ पर वर्गोत्तम की पोजीशन में है, तो भाई चार्ट स्ट्रांग हो गया। फिर सूर्य भी यहाँ पर है, तो सूर्य राहु मिलके आपको शुक्र को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है, कुछ परफेक्शनिस्ट नेचर आपका बन रहा है। और पंचम भाव में कॉम्बिनेशन हो से मानसिक तौर पे एक 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 माइंडसेट के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो खास तौर पे जो लोग काम करने वाले लोग हैं, दिमागी काम करने वाले लोग हैं, वर्कलोड आ सकता है, काम का प्रेशर आ सकता है, लेकिन वो लोग उसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। राहु पंचम भाव में आपके लिए बड़े मददगार हैं। अब आइए आगे, शनि और गुरु थर्ड हाउस के ऊपर दृष्ट होकर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब मंगल जो अब तक दशम में थे, मतलब मकर राशि में थे, चतुर्थ भाव में एसेट को लेके डेवलपमेंट या क्रिएशन बता रहे थे। आपके माइंडसेट को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी था। मंगल बुध की वजह से थोड़ा मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट था। अब थोड़ा फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? गुरु यहाँ पर वक्री है। तो सबसे पहले 23 तारीख को बात करें तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव जो हुआ मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हुआ, प्रोफेशन का हुआ, कामकाज का हुआ। लेकिन शाम को 4:30 तक लगभग ये भरणी नक्षत्र में है। तो भरणी नक्षत्र में होने से अनस्टेबिलिटी है, पिछले वीक में भी और इस वीक में भी 23 तारीख को शाम को 4:30 तक। तो पिछला वीकेंड और ये एक अनस्टेबल पोर्ट में गया, असमंजस की स्थिति, निर्णय नहीं ले पाएंगे और निर्णय लेंगे तो उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, प्रोफेशन को लेके। अगली बात क्या हुई कि चंद्रमा जब यहाँ 23 तारीख को आ गए तो 23 को ही मंगल भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए। दिन में 12 बजे मंगल यहाँ आ गए तो शुक्र मंगल साथ आ गए, बुध मंगल साथ आ गए, सूर्य मंगल साथ आके आपको एक्टिव बना रहे हैं। मंगल यहाँ पर अस्त हैं, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो गया। दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, ठीक है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर वो चाहें तो अप्रैल तक, नहीं तो नवंबर तक कोई ना कोई एग्जाम क्रैश कर सकते हैं। बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने से थोड़ा परफेक्शनिस्ट को लेकर, परफेक्शन को लेकर डिससेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज आ रही है, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर अपने को थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है। एग्रेशन से बचने की जरूरत है और डिप्रेशन से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि राहु सूर्य बहुत क्लोज है इस वीक में। 26, 27, 28 तारीख में बहुत क्लोज है राहु सूर्य, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेस भी दे सकते हैं। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। तो अब ये हुआ कि सबसे पहले 23 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में, और इसके बाद 23 तारीख को चंद्रमा रात में, या कह दें कि 24 को सुबह वृषभ में आ गए। वृषभ में चंद्रमा आते ही प्रोफेशनल पार्ट पे कुछ चेंजेस दे रहे हैं, ट्रेवल भी करा रहे हैं। शनि और मंगल से, मंगल यहाँ पर शिफ्ट हो गए, शनि और मंगल से दृष्ट होके स्ट्रॉन्ग मोड में बन रहे हैं। विदेश यात्रा वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से संबंधित काम करने वालों के लिए अच्छा है, आपकी ट्रेवल करा सकते हैं। प्रोफेशनल चेंज को गवर्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छा साइन है, ये एक बहुत अच्छा लक्षण दिखाई दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, ये आपकी राशि लग्न पे भी दृष्ट है, आपके यहाँ पर भी हाउस ऑफ प्रोफेशन पे भी दृष्ट है और मैरिटल रिलेशनशिप पे। लेकिन अपने को इरिटेशन से ध्यान रखना है। ये सब कुछ ग्रह बड़े अच्छा प्लीजेंट और बहुत अच्छा परफेक्शन दे रहे हैं आपको, वर्किंग में भी, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में भी, कामकाज में भी, सोच विचार में भी, मानसिक काम में भी। लेकिन अपने को इरिटेशन से बचना है, डिप्रेशन से बचना है। राहु सूर्य यहाँ बहुत क्लोज हैं। अब चंद्रमा वृषभ से निकले और मिथुन राशि में आ गए। मिथुन में चंद्रमा भाग्य में आ गए, प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन राहु की दृष्टि यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन ला रही है थोड़ा सा। तो एक तो ये बात हो गई 26 तारीख को। दूसरा, सुबह 10 बजे ये सूर्य वर्गोत्तम में आ गए। अब यहाँ देखिए राहु और सूर्य दोनों वर्गोत्तम में हैं, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये बहुत क्लोज है इस समय में, यानी इस वीक में
इन दिनों में राहु केतु और मंगल बुध, वो सूर्य शुक्र बुध, ये बड़े क्लोज हैं। तो शुक्र बुध जब क्लोज हैं तो एसेट को लेके क्रिएशन बता रहे हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल करा सकते हैं, लोकेशन चेंज करा सकते हैं, आपको नए नए एसेट की तरफ ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और राहु सूर्य जो हैं आपके ब्रेन को एक्टिव बना रहे हैं मंगल के साथ बैठ करके, तो इरिटेशन भी हो सकता है। तो उस इरिटेशन का अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन आपके प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर भी असर कर रहा है। इरिटेशन अगर नहीं रखा तो फिर ये चीजें बेटर साइड में चली जाएंगी, जो आपको आगे जाके रिकॉग्निशन देगी, प्रेस्टीज देंगी। इसके बाद में 27 तारीख तो मंगल वृश्चिक नमांश में आ गए, तो आपका धन का कारक मंगल राहु के साथ बैठ के अब धन दे रहा है, यानी आने वाले 1.5 महीने आपके पास पैसा आने को है, निश्चिंत रहिए। दूसरा बुध है, बुध द्वादशी से, तो भाई पैसा आएगा तो जाएगा भी, रहता तो किसी के पास है ही नहीं। भाग्य में वृद्धि दे रहा है। शुक्र आपका लग्न का राशि का कारक हो गया, जो आपको रिकॉग्निशन दे रहा है, एसेट क्रिएट करा रहा है, ट्रैवल करा सकता है। और सूर्य आपको गेन दे रहा है, फायदा दे रहा है। ऐसे करके सारे ग्रह के कॉम्बिनेशन में आके आपको मददगार हैं, साबित हो रहे हैं। और फिर इसके बाद में 28 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं, तो चंद्रमा मेष से चले और कर्क में आके खत्म हो गए। यहां चंद्रमा जैसे ही आते हैं तो सारे कॉम्बिनेशन की दृष्टि इस पर पड़ती है, तो ये एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी आप प्रोफेशन को लेके, अपने कामकाज को लेके थोड़े एक्टिव हैं, जिसमें आप, अगर आपकी जन्मपत्री अच्छे मोड में, आप परफेक्शन पे, तो फिर आपको रिकॉग्निशन मिल रही, प्रेस्टीज मिल रही, रेपुटेशन मिल रही है। चेंज की तरफ है तो बेटर चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के काम के लोग करने वाले, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो गए, जिनका बिजनेस गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ है, उन सबको फायदे होने की स्थिति बन रही है। और चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही होके आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। सुबह 9:45 तक ये वर्गोत्तम में रहेंगे, तो आप कुछ भी नया मुहूर्त कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई नई मीटिंग कर सकते हैं 28 तारीख को। तो ये एक बहुत अच्छा साइन बन रहा है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। और बाकी जो चीजें बताई उनका ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।